आप इन तस्वीरों को देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं? जगह जगह मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई हैं जिन्हें हम आपको साफ तौर से दिखा भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर किसी बूचड़ खाने की तस्वीरें हैं, लेकिन जनाब जब आप हकीकत सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल जाएगा आपका। ये किसी वधशाला की तस्वीरें नहीं है, ये गौशाला की तस्वीरें हैं, लेकिन इसे चलाने वालों ने इसे वधशाला बनाकर रख दिया है। ये वधशाला, माफ कीजिए, ये गौशाला भरतपुर जिले के रुंध इकरन गांव में बनी है, जहां गौवंशों के रखने के नाम पर उन्हीं की हड्डियों और मांस का काला कारोबार चल रहा है। इन दिल दहलाने वाली तस्वीरों की हकीकत गांव वाले जानते हैं और बताते भी हैं कि गौशाला से हर रोज गाड़ियों में भरकर हड्डी, खाल और मांस की तस्करी की जाती है। जिन व्यक्तियों को गौशाला के अंदर मृत गायों को दफनाने का ठेका दिया गया है, वे गायों को दफनाने के बजाय उनके मांस को तस्करों को बेच देते हैं। और ये सब कारनामा कैद हुआ है न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में, जहां आपको गाय को काटते हुए लोग दिखाई देंगे। जब इस पूरे मामले में अधिकारियों से बात की तो मिला वही रटा रटाया सरकारी जवाब। देखा था, देख रहे हैं, देख लेंगे। रुंध इकरन गांव में गौशाला है, जहां पर रोज गाय मरती हैं और उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यहां के जो स्थानीय लोग हैं, ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको भी जो है स्कूल में पढ़ने में परेशानी होती है और बदबू जो है वो बदबू आती है। तो ये जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो खाना पीना खाते हैं वो भी खाना पीना नहीं खाया जाता। बाबा, क्या परेशानी है? खाना पीना नहीं खाया जाता साहब, बिल्कुल बदबू मारती है। देखिए तुमने कितनी बत्ती बदबू मारती है। तो ये लोग तो बोलते हैं कि गायों को दफनाते हैं। हम नहीं दफनाते साहब, जाके देखो साहब कैसे पड़ी है। आगे आप रेल पे जाके देखो, और ऐसे पड़ी है साहब। 4 बीघे में गैया ही गैया है, आगे ऐसे पड़ी हुई है। तो इन लोगों को कभी आपने अधिकारियों को कहा नहीं? क्या कह साहब, गरीब आदमी हम क्या कह सकते हैं, और क्या कौन सुनता है हमारी। ये तो ये देखिए, ये लोगों हैं, क्या कहना है? कौन सा गांव है आपका? हमारा रुद्रीकरण गांव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। तो ये क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पूरी परेशानी है, बच्चे बहुत परेशान है। पास में हमारा स्कूल पड़ता है, इधर गांव में हवा चल जाती है तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं था। तो कब से बनी है ये गौशाला? ये अभी ये बनी है एक साल हो गई होगी ये गौशाला के में काम चलते हुए। अभी कोई अधिकारी आता है तो उनकी कह देते हो रहा काम, हो रहा, पर कोई काम नहीं होता है। तो इनकी जो पीड़ा है वो बहुत दर्दनाक पीड़ा है। यहाँ पर गायें जो हैं वो मरती हैं और उसके बाद उन गायों को दफनाया नहीं जाता है। ये ग्रामीण जो है, इनको बदबू आती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। अधिकारी जो हैं वो टालम टोल करते हैं। अधिकारियों का आप इन तस्वीरों को देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं? जगह जगह मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई हैं जिन्हें हम आपको साफ तौर से दिखा भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर किसी बूचड़ खाने की तस्वीरें हैं, लेकिन जनाब जब आप हकीकत सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल जाएगा आपका। ये किसी वधशाला की तस्वीरें नहीं है, ये गौशाला की तस्वीरें हैं, लेकिन इसे चलाने वालों ने इसे वधशाला बनाकर रख दिया है। ये वधशाला, माफ कीजिए, ये गौशाला भरतपुर जिले के रुंध इकरन गांव में बनी है, जहां गौवंशों के रखने के नाम पर उन्हीं की हड्डियों और मांस का काला कारोबार चल रहा है। इन दिल दहलाने वाली तस्वीरों की हकीकत गांव वाले जानते हैं और बताते भी हैं कि गौशाला से हर रोज गाड़ियों में भरकर हड्डी, खाल और मांस की तस्करी की जाती है। जिन व्यक्तियों को गौशाला के अंदर मृत गायों को दफनाने का ठेका दिया गया है, वे गायों को दफनाने के बजाय उनके मांस को तस्करों को बेच देते हैं। और ये सब कारनामा कैद हुआ है न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में, जहां आपको गाय को काटते हुए लोग दिखाई देंगे। जब इस पूरे मामले में अधिकारियों से बात की तो मिला वही रटा रटाया सरकारी जवाब। देखा था, देख रहे हैं, देख लेंगे।
रुंद-इकरन गांव में गौशाला है जहां पर रोज गाय मरती हैं और उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यहां के जो स्थानीय लोग हैं, ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको भी जो है स्कूल में पढ़ने में परेशानी होती है और बदबू जो है वो बदबू आती है। तो ये जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो खाना पीना खाते हैं वो भी खाना पीना नहीं खाया जाता। बाबा क्या परेशानी है? खाना पीना नहीं खाया जाता साहब, बिल्कुल बदबू मारती है। देखिए तुमने कितनी बदबू मारती है। तो ये लोग तो बोलते हैं कि गायों को दफनाते हैं हम। नहीं दफनाते साहब, जाके देखो साहब कैसे पड़ी है। आगे आप रेल पे जाके देखो, और ऐसे पड़ी है साहब, 4 बीघे में गैया ही गैया है, आगे ऐसे पड़ी हुई है। तो इन लोगों को कभी आपने अधिकारियों को कहा नहीं? क्या कह साहब, गरीब आदमी हम क्या कह सकते हैं, और क्या कौन सुनता है हमारी। ये तो ये देखिए, ये लोगों हैं, क्या कहना है? कौन सा गांव है आपका? हमारा रुद्रीकरण गाँव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। तो ये क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पूरी परेशानी है, बच्चे बहुत परेशान है। पास में हमारा स्कूल पड़ता है, इधर गांव में हवा चल जाती है तो गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं था। तो कब से बनी है ये गौशाला? ये अभी ये बनी है, एक साल हो गई होगी ये गौशाला के